नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिना कलश स्थापना के सरल तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा बताने वाली, बहुत सरल तरीके से महाशिवरात्रि की आज आपको पूजा बताने वाली। की चौकी या पाटा लेंगे, इसको हम लोग पहले शुद्ध करेंगे, जल से हम शुद्ध करेंगे। एक लकड़ी की चौकी और पाटा लेंगे, इसको हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। लाल रंग का एक आसन बिछाएंगे, एकदम साफ शुद्ध लाल रंग का हम आसन बिछाएंगे इसके ऊपर। और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे महाशिवरात्रि की। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज मैं महाशिवरात्रि की पूजा कर रही। अपना गोत्र बोलेंगे, विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करके इस पुष्प को यहीं पर रख देंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे महाशिवरात्रि की। हाथ में पुष्प लेंगे और चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। पवित्र पवित्र वाह्याभ्यम शुचि, अच्छी तरह से चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। चौकी पे एक आसन बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम विराजमान करेंगे गणेश जी को। यहाँ पर हम विराजमान करेंगे गणेश जी को। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पर एक आसन बनाएंगे ऐसे, और इस आसन के ऊपर हम महादेव पार्वती समस्त शिव परिवार को हम विराजमान करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा आरंभ करेंगे महाशिवरात्रि की। पहले हम पूजा करेंगे गणेश जी की। गणेश जी को हम पूजा आरंभ, गणेश जी पे हम अक्षत छीटेंगे, गणेश जी को हम सिंदूर लगाएंगे। उपवास में मैंने पहले ही जनेऊ जोड़ा पहना दिया है, और हम पूजा आरंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी को, और गणेश जी को बोलेंगे आइए स्थापित होइए हमारी चौकी पर। महादेव पार्वती जी की पूजा आरंभ करेंगे। महादेव पार्वती जी को हम, भगवान को हम चंदन लगाएंगे, महादेव को चंदन लगाएंगे। पार्वती जी को केसरिया चंदन है तो लगा सकते हैं आप। उसके बाद हम भगवान को कंकु लगाएंगे, कंकु लगाएंगे, हल्दी सबको लगाएंगे, समस्त शिव परिवार को लगाएंगे, कंकु लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। और उसके बाद माँ को हम सिंदूर लगाएंगे, माँ को हम सिंदूर लगाएंगे, नाक से हम सिंदूर लगाएंगे माँ को। और उसके बाद भगवान को हम चढ़ाएंगे महादेव को उपवस्त्र में जनेऊ जोड़ा, उपवस्त्र में जनेऊ जोड़ा चढ़ाया है। और माँ को चढ़ाएंगे हम चुन्नी, माँ को हम चढ़ाएंगे चुन्नी। सरल तरीके से हम पूजा करेंगे महादेव और पार्वती जी की। चावल का एक आसन बनाएंगे यहाँ पर, चावल का एक आसन, उसके ऊपर मैं एक तसरी, देखिए मेरी तो पार्थिव भगवान है इसलिए मैं उल्टी तसरी रख रही हूँ। अगर आपके और कोई धातु के भगवान है तो आप सीधी तसरी आप रख सकते हैं। शिवलिंग को स्थापित करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वजा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नागेंद्रहारा तिलोचनाय भस्मांगरागा महेश्वराय। आज हमारे भगवान पार्थिव शिवलिंग विराजमान हो रहे हैं चौकी पे। उसके बाद हम चौकी पे बैठे हुए शिवलिंग की पूजा करेंगे। पहले उनका हम शुद्ध स्नान करवाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद हम पूजा में पंचामृत स्नान करवाएंगे। 5 चीज़ों से भगवान पार्थिव शिवलिंग की हम 5 चीज़ों से स्नान करवाएंगे। पहले हम स्नान करवाएंगे दूध से, दूध से हम स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम स्नान करवाएंगे दही से, उसके बाद हम स्नान करवाएंगे दही से, हम दही से भगवान को स्नान करवाएंगे। लेकिन बाद हम स्नान करवाएंगे शहद से, शहद से हम भगवान का स्नान करवाएंगे, शहद से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम स्नान करवाएंगे घी से, घी से स्नान। उसके बाद हम स्नान करवाएंगे
मिश्री से कराएंगे। और ये जो जल निकलता है इसको हमेशा आप गमले में डालेंगे, तुलसी के गमले को छोड़ के। उसके बाद हम शुद्ध स्नान करवाएंगे, आप सारे भगवान का भी आप पंचामृत, ऐसे पंचामृत बना के सब भगवान का आप पंचामृत ऐसे करके छीट के आप शिवलिंग पार्वती जी का भी आप इस तरह फूल से, गणेश जी सबका आप पंचामृत स्नान करवा, आस्ते से पंचामृत स्नान आप करा सकते। उसके बाद हम भगवान पे हम अक्षत छीटेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, क्योंकि आज विवाह है तो हम सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे, भगवान को हम फिर पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद, चंदन चढ़ाने के बाद भगवान को हम धतूरा चढ़ाएंगे, और आँख की माला हम चढ़ाएंगे भगवान को। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। महादेव और पार्वती जी को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेलपत्र। 3 बेलपत्र बहुत ज़्यादा ही पसंद है शंकर भगवान को, तो हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। पहले शंकर पार्वती जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे और उसके बाद शिवलिंग पे हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम बेलपत्र पे चंदन लगाएंगे और चंदन लगाकर भी हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। हर 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 महादेव। जितने बेलपत्र आप चढ़ा सके उतने आप बेलपत्र आज महादेव को चढ़ाइए। आज मैंने आपको सरल शिवरात्रि की पूजा बताई है। उसके बाद हम भगवान को भोग करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेर और केला, तो कदली फलम और हम बेर भगवान को हम भोग करेंगे। उसके बाद आपको जितना मन है आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को, माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। माँ को हम श्रृंगार की सामग्री, देखिए पूरी श्रृंगार की सामग्री है, हम पूरी माँ को श्रृंगार की सामग्री माँ को हम चढ़ाएंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी आप पूजा। मैंने आपको आज सरल तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा बताई है। आप ये पूजा बिना कलश स्थापना की, एक दिन आपको मैं कलश स्थापना के साथ पूजा बताने कैसे, किस तरह से आप कलश स्थापना कर से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान की हम सरल तरीके से आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, बाबा हरि शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 पूत ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मग मद लोचन भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जगकर्ता जगपता जगपालन करता। लक्ष्मी वर गायति पार। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गए है तो क्षमा कर दे। हर 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 महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।